कर्तावे स्तोत्रम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हो, उसका गुणानुवाद हो, क्योंकि वो इस आदर योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आप सबों का यीशु मसीह के नाम से मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूं और सभी को यहोवा परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग स्वस्थ हैं, आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं जिस विषय को हमने सीखना आरंभ किया है। कल के अध्ययन में बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए, बहुत सारी गवाही आई हैं और कैसे परमेश्वर वचन के द्वारा लोगों के जीवनों में कार्य कर रहा है, इस बात का प्रमाण कई लोगों के द्वारा मुझ तक पहुंचाया जा रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर मेरा यहाँ रोज आना और आप तक वचनों को पहुंचाना व्यर्थ नहीं जाने दे रहा है और ना ही वो जाने देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। क्योंकि उसने आपके और मेरे जैसे बर्तनों को चुना जो कमजोर थे, जिनमें बहुत सारे छेद थे, जो किसी कार्य के नहीं थे। संसार हमें धुतकार रहा था, संसार हमारा विरोध कर रहा था, हमें तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा था, लेकिन हम अंधकार की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने सही समय में अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय और हमारे मन का परिवर्तन किया। हालेलुया। जिसके द्वारा आप और मैं सत्य को जान सके और सत्य ने हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। जो लोग ये कहते घूमते हैं कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, ये पैसे देते हैं, ये लोगों को बरगलाते हैं, ये नौकरी की झूठा दिलासा दिलाते हैं, माइनॉरिटी का दिलासा दिलाते हैं, मैं ऐसे सारे भाई और बहनों से जो मेरे ही अपने हैं, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। हालेलुया। अगर ऐसा आप में से किसी को भी लगता है तो आप आइए, हम मिलकर बैठकर परमेश्वर के वचनों के विषय में हम बातचीत करेंगे। हालेलुया। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं, मुझे किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की, मुझे किसी ने नहीं कहा मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको बर्तन दूंगा। मेरे हृदय का परिवर्तन हुआ, मेरे मन का परिवर्तन हुआ और मुझे जब प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, यीशु मसीह ने जब मुझे स्पर्श किया, तो मेरे लिए वो जीवन के बदलने का दिन था। हालेलुया। ये धर्म के बदलने का दिन नहीं था, बिकॉज आई वांट टू टेल यू दैट क्रिश्चियनिटी इज नॉट द रिलीजन बट इट इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। ये मसीह कोई धर्म नहीं है। धर्म तो मनुष्य ने अपनी सुविधा से, अपने सुख सुविधाओं के लिए चुन लिया है। बहुत सालों पहले हमारे पूर्वजों ने उसको अपने अपने सुविधा के अनुसार ढाल दिया है। लेकिन मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं वो किसी धर्म को बनाने वाला नहीं, परंतु आकाश और पृथ्वी को निर्माण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ही इज द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है और वो सारे देवताओं के ऊपर महान ठहरा है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। और आज उसी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु ने हमको इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके। आमीन। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों में जाएं, हम रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की स्तुति करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं मेरे पवित्र शास्त्र में, वो भजन संहिता उसका 49 अध्याय उसके पहले 9 वचनों में पाए जाते हैं। भजन संहिता 49 उसके 1 से लेकर 9 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 49 वर्सेस 1 to 9। और सब मिलकर जोर से पढ़िएगा ताकि आपका ध्यान और आपका मन उन शब्दों की ओर लगा रहने पाए। कई बार हम प्रोजेक्टर पर वचन देखते हैं, ध्यान कहीं और है। कई बार हम पासबान बोल रहे हैं, वचन हम सुन रहे हैं, मन कहीं और लगा हुआ है। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र खोलकर अपनी आंखों को उन वचनों की ओर लगाते हैं तो हमारी आंखें, हमारा हृदय, हमारा मन तीनों भी प्रभु की वाणी में एकाग्रता के साथ बना हुआ होता है। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 49 वर्सेस 1 to 9। हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि ही की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित्त में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। हालेलुया। जितनों ने पढ़ा है परमेश्वर उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, संसार के सब निवासियों, मसीहियों कान लगाओ, ऐसा नहीं लिखा है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों केवल उतने ही लोग, ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं लिखा है। संसार के सब निवासियों के लिए ये वचन है।
ये किसी धर्म जाति विशेष पंथ के लिए नहीं है। पवित्र शास्त्र जो जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है, वचन कहता है वो सारे संसार के लिए इस पृथ्वी पर दिया गया है। जो उसे ग्रहण करेंगे वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग धर्म परिवर्तन और ये सब बातों में अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं, उन सबों को आज मैं बोलना चाहता हूँ कि समय निकट है, पृथ्वी का अंत होने वाला है, संसार का अंत निकट है। क्यों ना हम सत्य को जाने और सत्य से आज़ादी पाकर हम अपने मार्ग को स्वर्ग के लिए तैयार करें। हालेलुया, आमीन। कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं होता है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, आमीन। और मैं इस भारत देश में आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे भारतीय होने का बड़ा गर्व है और मुझे जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन के पीछे इसलिए जाता हूं क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया है। हालेलुया। और उस सत्य ने मुझे अंधकार से आज़ाद किया है और अब मैं अंधकार का नहीं परंतु मैं ज्योति की संतान अर्थात परमेश्वर की संतान होने का मुझे अधिकार मिला है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र कान लगाओ। हर जाति, हर भाषा, हर औहदे के लोगों के लिए परमेश्वर ने इस वचन को दिया है। प्रिय, इस बात की गहराई को समझना, ये केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मसीह समाज का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता है, किसी के हाथ में इसको नहीं दिया गया है, किसी की जागीर बोलकर मसीह समाज तैयार नहीं हो रहा है। ये वचन सबके लिए है। क्या आप ऊंच हो, क्या आप नीच हो, धनी हो, दरिद्र हो, आप कैसे भी तबके के, कैसे भी, कहाँ पर, किसी भी देश भाषा जाति के क्यों ना हो, लेकिन वचन कहता है सबको कान लगाने के लिए अर्थात वचन को सुनने के लिए ये वचन दिए गए हैं। हालेलुया। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। ये वचन क्यों दिए गए हैं? ताकि आप बुद्धि और समझ को परमेश्वर से प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि प्रभु जब भी बोलता है तो बुद्धि की ही बात निकलती है। हालेलुया। और स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय समझ का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने जीवन में उचित निर्णयों को ले सकें। हालेलुया। चौथा वचन कहता है, मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। नीति वचन इसके बाद की पुस्तक है जो भजन संहिता के बाद राजा सुलेमान ने लिखी है और नीति वचन में बुद्धि के विषय में लिखा है। सरल भाषा में ये वचन कहता है, मैं बुद्धि की ओर अपना कान लगाऊंगा। हालेलुया। संसार की फालतू बातों को सुनने से अच्छा, अपने समय को व्यर्थ गंवाने से अच्छा, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, बहन आपके बारे में वो व्यक्ति ऐसा बोलता है, भाई आपके विरोध में वो लोग ऐसा बोलते हैं, इन बातों की ओर कान लगाने से अच्छा है हम बुद्धि की बातों की ओर कान लगाएं। हालेलुया। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। आराधना जब आप करते हैं, जब आप वीणा बजाकर, वाद्यों को बजाकर, हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से गुप्त बातों को आपके जीवन में प्रकाशित करेगा, ऐसा वायदा करता है। हालेलुया। विपत्ति के दिन जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर ले। तकलीफों के समय में जब आपके विरोधी आपके विरोध में खड़े होते हैं तो प्रभु का सेवक कहता है, मैं क्यों डरूं भाई किसी से, मैं किसी से डरूंगा नहीं। क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर का सेवक लिखता है? क्योंकि वो जानता है कि जिसके साथ परमेश्वर खड़ा होता है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। छठवां वचन, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हालेलुया। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपनी संपत्ति पर, धन पर बहुत भरोसा करते हैं, मुझे बताइए कोविड आया था, बहुत लोगों ने पैसा खर्चा किया, बहुत, पर जिनका बहुत लोगों के, बहुत ऐसे धनी लोगों को मैंने देखा उस वर्ष में 20 और 21 में, जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया, बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत पैसा खर्चा किया, लेकिन धन भी उनको नहीं बचा सका। ना भाई के बदले भाई ने अपना प्राण दिया। किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं परमेश्वर पिता, मेरे पत्नी का कोविड तू उस पर से दूर करके मुझ पर डाल दे और मुझे मृत्यु दे दे। नहीं, वचन कहता है न परमेश्वर को उसके बदले में कोई कुछ दे सकता है। हालेलुया। क्यों नहीं दे सकता? वचन कहता है धन की बहुतायत पर फूलने की जरूरत नहीं है। आमीन। आपके पास धन है, बहुत अधिक धन है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में उस धन का इस्तेमाल करें, परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा। पर हमको अपने धन पर फूलने की या घमंड या अभिमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस धन के बदले कोई किसी के जीवन को नहीं बचा सकता, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। 9वां वचन, 8वां वचन कहता है,
क्योंकि उनके प्राण की चुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। हालेलुया। हम सब जानते हैं मनुष्य के प्राण को नहीं छुड़ा सकता है, लेकिन ये परमेश्वर यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को उस कलवरी पर दे दिया और उसके लहू के आखिरी कतरे तक को बहा दिया। और अब वचन कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए मनुष्यों के दास न बनो। हालेलुया। आज प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें फिरौती देकर छुड़ा लिया है। He gave ransom for us, amen। उसने हमारे लिए दाम को दिया है। किस दाम को दिया है? आप किडनैप हो गए थे, आपको अंधकार के राजा ने अर्थात लूसीफर ने, शत्रु ने किडनैप करके छुपा लिया था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू को देने के द्वारा आपको उस किडनैपिंग से आज़ाद कर लिया। हालेलुया। और अब परमेश्वर कहता है अब तुमको मनुष्यों के दास बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। मनुष्य आपको नहीं छुड़ा सकता, मनुष्य आपको मोक्ष नहीं दे सकता है। अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग का जीवन चाहते हैं, तो केवल एक ही नाम है जो आपको स्वर्ग के मार्ग तक लेकर जाएगा, और उस परमेश्वर का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। आखिरी वचन कहता है कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। हालेलुया। क्या आप में से बहुत सारे, हो सकता है धनी लोग यहाँ पर होंगे, क्या आप में इतनी ताकत है कि आप अपनी मृत्यु से बच सकते हैं? कि आपको आपके मृत्यु का समय आया और आप बहुत सारा धन दे रहे, कितना करोड़ कितना लाख चाहिए मैं देता हूँ, लेकिन मुझे मरना नहीं है? नहीं, ऐसा कोई इस पृथ्वी पर नहीं है जो मृत्यु को न देखे, ऐसा वचन में लिखा है। तो फिर हमें पास्टर साहब क्या करना है? अपने अपने मार्गों को सुधार ले। हालेलुया। अगर आज अभिमान और घमंड आपके जीवन का भाग है, उसे दूर हो जाए और नम्र और दीन बनकर अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु की वाणी से वचनों को सुनेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हम तमाम बातों के लिए जो तूने हमारे जीवन में अब तक की है। आज के दिन भर की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद राजा। तूने हमारा जाना और आना दोनों आशीषित किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और समझ और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता हमें संसार की बुद्धि और समझ नहीं, परंतु स्वर्ग से प्राप्त होने वाली समझ और बुद्धि से भरकर तैयार कर, ताकि हम हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करके प्रभु इस संसार के लिए आशीष का कारण बन सके राजा। प्रभु परमेश्वर पिता जो बातें आज तू हमसे कहता है उसके द्वारा हम आशीषित हो सके, ऐसी सामर्थ्य राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। पिछले कुछ दिनों से हमने एक नए विषय को सीखना आरंभ किया है और गॉड्स साइलेंस ब्रिंग्स सक्सेस, ये हमारा टॉपिक है। परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आती है और हमने कुछ बातें पिछले 3 दिनों में सीखी और मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं। प्रभु की आत्मा हमारे साथ विश्वास योग्य रही, बहुत सारी गवाहियां मेरे तक आई हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इन वचनों के द्वारा वो लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। कल मैंने आपको एक वचन बताया था, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 28 वचन, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। The book of Romans chapter 8 and verse 28। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 वचन। All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose। Amen। हिंदी में फिर से एक बार पढ़ूंगा मैं। रोमन्स 8:28, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, इसको अंडरलाइन करें, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, इसको डबल अंडरलाइन कर ले, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यह आखिरी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया है। आमीन। अगर आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो रही है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, अगर आप असमंजस की परिस्थिति में बने हुए हो और उस समय आपको कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं अभी क्या करूं, उस समय अपने रिश्ते को आप चेक करना एक बार कि परमेश्वर के साथ क्या आज आपका रिश्ता वैसा ही है जैसा शुरू के दिनों में था।
आमीन। बहुत आपकी बैटरी चार्ज होती थी, जो भी पासवान ने कहा आप दौड़ते भागते हुए कर लेते थे। यस पास्टर आई एम कमिंग, हाँ पास्टर साहब अभी कर देता हूँ, हाँ पादरी जी अभी कर दे। आप बहुत ही भूखे और प्यासे थे। क्या वो भूख और प्यास आज भी मेरे और आपके जीवन में बनी है क्या प्रभु के लिए? अपने जीवन को चेक करना। और अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए पवित्र आपने बपतिस्मा पाया है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है जो आपको कायल करेगा, सच और झूठ को बता देगा, आमीन। अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भरेगा। अगर इस बात को विचार करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैं प्रभु के साथ मेरा संबंध आज भी सही है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन फाइंड रेस्ट इन गॉड, आमीन। फिर परमेश्वर में विश्राम करें, परिस्थिति की ओर ध्यान मत दे। असमंजस की स्थिति में जब आप हैं, अगर आपका रिश्ता प्रभु से सही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर में विश्राम करते रहिए, क्योंकि तब युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है, ये हम सब जानते हैं। हालेलुया। देखिए यूसुफ का जीवन देखिए, सो मेनी ट्रेजेडीज इन हिज लाइफ, वन आफ्टर अनदर। जब मैं इस यूसुफ के जीवन को, जो हमने कल भी देखा था, जब मैं इसके जीवन को देख रहा था, जोसेफ के जीवन को देख रहा था, कितनी सारी ट्रेजेडीज, और एक नहीं आई, दो नहीं आई, एक खत्म नहीं हो रही तो दूसरी, दूसरी खत्म नहीं हो रही तो तीसरी। आज हम में से बहुत सारे लोगों की परिस्थितियां कुछ ऐसे ही है, एक परिस्थिति से नहीं निकल रहे हैं। अभी इसमें से 90% ही निकले हैं, अभी हाथी निकल गया है, पूछ बाकी है, दूसरा अटैक, इसको संभालते संभालते उसको भी संभाल रहे, चलो इसमें से भी प्रभु ने पुश कर दिया, तीसरा अटैक। तो ये आप जैसे यूसुफ के जीवन में था, वैसे आपके और मेरे जीवन में भी, क्योंकि यूसुफ हमसे अलग नहीं है प्रियो। वो भी परमेश्वर, उसी परमेश्वर की सेवा करते हुए पाया गया जिसकी आज मैं और आप करते हैं, जो सारी पृथ्वी और आकाश का परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। सो वन आफ्टर अनदर ट्रेजेडीज। नंबर 1, यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया। फिर कुछ तो भी आपस में वार्तालाप, गड्ढे से निकालकर इश्माइलियों को बेच दिया, 20 चांदी के टुकड़ों के लिए बेचा, आमीन। 20 चांदी के टुकड़े, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। आप पढ़िएगा उसको जब भी परमेश्वर आपको मौका दे इस अध्ययन को पढ़ने के लिए। उत्पत्ति 37, 38, 39 इन सारे वर्सेस को, वचनों को आप पढ़िएगा उत्पत्ति के, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। पहले तो उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, पहली विपत्ति। वहाँ पर वो सोच ही रहा होगा क्या हुआ क्या नहीं, पता नहीं। गॉड वॉज साइलेंट। उसके भाइयों ने निकाला, 20 चांदी के टुकड़े के चक्कर में इश्माइलियों को उन्होंने बेच दिया। फिर वचन कहता है इश्माइलियों ने भी उसको उठाकर इश्माइलियों ने यूसुफ को उठाकर पोतीफर को बेच दिया, आमीन। और बाइबल बोलती है उसके बाद पोतीफर ने, परमेश्वर की कृपा उसके जीवन में हुई। हालेलुया। बट ऑल थ्रू आउट हिज जर्नी वर्ड सेज गॉड वाज साइलेंट। जैसे मैंने आपको यीशु मसीह के जीवन में बताया, 30 वर्षों तक यीशु मसीह के जीवन में पिता शांत था। यहाँ पर भी यूसुफ गड्ढे में डाला गया, इश्माइलियों को बेचा गया, इश्माइलियों के पास से पोतीफर के घर तक पहुँच गया, बट स्टिल गॉड वाज साइलेंट, एकदम शांत था। हालेलुया। आज हो सकता है आप भी यूसुफ जैसे किसी परिस्थिति में फंसे हुए हो सकता है आज आप कर्जे के गड्ढे में हो सकता है आज आप बीमारी के गड्ढे में हो सकता है किसी ने आपके रिश्तों में दरार डाल दी हो सकता है संसार आज आपके विरोध में बोल रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज भी शायद आपके जीवन में शांत बना हुआ हो। हालेलुया। अगर आज यूसुफ के समान आपकी और मेरी परिस्थिति है, तो इस बात पर विश्वास करें कि जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने उभारा, वैसे परमेश्वर आपको और मुझे भी उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। डोंट गिव अप, है ना। संसार के जैसे गिव अप नहीं करना, अरे नहीं मैं बेचारा, मैं गरीब, मैं तो गधा हूँ प्रभु, मैं तुच्छ हूँ। नहीं, आप गधे गुधे नहीं है, आप तुच्छ नहीं है, आप राष्ट्रीय याजकों का समाज है, इस बात को स्मरण रखिएगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय, उसके पहले 6 वचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यूसुफ के कारण परमेश्वर ने पोतीफर को बहुत आशीषित कर दिया। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमारे टैलेंट्स होते हैं, हमारी योग्यता होती है, हमारी बुलाहट होती है, लेकिन हमको कोई आगे बढ़ने नहीं देता है और हम उस समय निराश हो जाते, उदास हो जाते, गिव अप कर देते कि नहीं मुझे नहीं लगता मेरी बुलाहट है। बट डोंट गिव अप बिलवड पीपल ऑफ गॉड। देखिए यूसुफ उस गड्ढे में भी प्रभु के बारे में सोच रहा होगा, प्रभु तू सहायता नहीं कर रहा है, क्या बात है। फिर उसको इश्माइलियों को बेच दिया तो वो अपने भाइयों को देखकर फिर प्रभु को प्रभु ये मेरे सच में सगे भाई है, ये सगे भाई होकर मैं इनसे इतना प्रेम करता हूँ, ये मुझे 20 चांदी के टुकड़ों के लिए बेच रहे। इश्माइलियों के पास से वो पोतीफर के घर पहुंचाया गया। वचन कहता है परमेश्वर शांत है। लेकिन जब आप 39 अध्याय the book of Genesis chapter 39 and verses 1, 2, 3, 4, 5, 6
इन वचनों को जब आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 39:1-6, तब आपको उन 6 वचनों में पता चलेगा कि कैसे यूसुफ के पोतीफर के यहाँ होने के कारण परमेश्वर ने पोतीफर को बहुत ऐसे आशीषित कर दिया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। बट सी, आई विल टेल यू वन ट्रुथ। आज मैं आपको एक सत्य की बात बताता हूँ। जिनके सुनने के कान है वो बिल्कुल सचेत हो जाए, जो वचन लिखते हैं वो लिख ले। समटाइम्स फेवर ऑफ गॉड इन योर लाइफ मेक्स योर लाइफ मोर कॉन्ट्रावर्शियल। आमीन। कई बार होता है ऐसा, ये मेरे जीवन का अनुभव, आप में से भी बहुतों के जीवन का ये अनुभव रहा होगा कि कभी कभी परमेश्वर का जो फेवर होता है, परमेश्वर का जो अनुग्रह या दया हम पर होती है, वो अनुग्रह और दया भी हमारे जीवन में कंट्रोवर्सीज को लेकर आती है। हालेलुया। हमारे जीवन में कंट्रोवर्सीज के लिए मुझे एग्जैक्ट सटीक शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सीज में अर्थात विवादों में लेकर आ जाती है। हालेलुया। परमेश्वर तो हमें आशीषित कर रहा है, परमेश्वर तो हमें फेवर कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, कई बार परमेश्वर का हमें फेवर करना भी हमें तकलीफ में डाल देता है, विवादों में डाल देता है। हालेलुया। जब आपकी बहुत उन्नति होती है तो लोग बोलते हैं अरे इसका 2 नंबर का काम है, अरे इनके जीवन में कुछ तो भी गड़बड़ है, अरे ऐसा है, अरे ऐसे ही थोड़ी कार खरीदते, अरे ऐसे ही थोड़ी घर खरीदा जाता है, हम तो दोनों सैलरी करते हैं, ये एक व्यक्ति कैसा इतना कमा कर इतना, जरूर कुछ गड़बड़ है। कई बार प्रभु की आशीषें विवादों को भी जन्म दे देती हैं। हालेलुया। बट देन वी डोंट यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। you need not to worry about anything, because the book of Philippians chapter 4 and verse 6 says, the beginning of the verse says, do not get anxious about anything। किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। लेकिन कई बार फेवर ऑफ गॉड इन आवर लाइफ ब्रिंग्स कंट्रोवर्सीज। आमीन। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया में जब हम बढ़ते हैं, हम महिमा से महिमा की ओर जाते हैं, तो कई बार हमें विवादों का सामना करना पड़ता है। यूसुफ के जीवन में आशीषें बढ़ रही थी और अचानक पोतीफर की पत्नी के कारण उसको कैद खाने में डाल दिया गया। हालेलुया। सो वो बढ़ रहा था, गड्ढे में परमेश्वर शांत, इश्माइलियों को बेचा गया, प्रभु शांत, पोतीफर के घर तक पहुंचा गया, परमेश्वर शांत। लेकिन उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि पोतीफर यूसुफ के कारण आशीषों में बढ़ता गया। उत्पत्ति 39:1-6 वचन जरूर पढ़िएगा। वचन कहता है उसके कारण, यूसुफ के कारण, बिकॉज ऑफ जोसेफ, पोतीफर, ऐसा पोतीफर के बारे में लिखा है कि यूसुफ के कारण पोतीफर आशीषित होता गया। और जब आपके ऊपर प्रभु की कृपा हुई तो कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती है। जैसा मैंने आपको बताया, जब ये पोतीफर ने इसको फिर और अधिकार दे दिया, और आप उस अध्ययन को करिएगा, जरूर पढ़िएगा ताकि आप गहराई से वचनों को समझ सके। और जब पोतीफर यूसुफ के कारण बढ़ता गया तो उसने उसे अपने घर में जगह दे दी। लेकिन वचन कहता है उस अभिषेक के साथ, परमेश्वर के उस फेवर के साथ कंट्रोवर्सीज फिर आ गई। आमीन। क्या विवाद में वो घेर गया। पोतीफर की पत्नी ने उस पर व्यभिचार का आरोप लगा दिया, जिसके कारण वचन कहता है, इतिहास बताता है कि यूसुफ को कैद खाने में या बंदी गृह में डाल दिया गया। हालेलुया। और जब उसे बंदी गृह में डाल दिया, वर्ड सेज वंस अगेन गॉड वाज साइलेंट फॉर सम टाइम। हालेलुया। अब क्या होता है, आप थोड़े से आशीषों में बढ़ रहे हैं और एकदम से आपका सब काम रुक गया, सब कुछ स्टैग्नेंट हो जाता है, शांत हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, अरे प्रभु फिर यहाँ तक लेकर ही क्यों है, ऐसा ही इस्तेमाल करना था, मेरे ऊपर यही लांछन लगाने थे, ये तो मुझे यहाँ लेकर ही नहीं आना था, मैं तो वही ठीक था, है ना। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं। बट देन यूसुफ ने ऐसा नहीं सोचा। वचन कहता है पोतीफर की पत्नी ने जब उस पर इल्ज़ाम लगाया तो उसको कैद खाने में डाल दिया गया। बट अगेन गॉड was silent in his life. Hallelujah. This is how the kingdom of God works. ऐसे ही परमेश्वर का राज्य कार्य करता है प्रियो। You have to accept it. अगर आप प्रभु पर विश्वास करते तो इसको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि हमने पढ़ा था जो परमेश्वर से प्रेम करते उनके लिए सारी बातें, कैद खाने के बाहर होना, कैद खाने के अंदर होना, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। सो नेवर गिव अप इन योर लाइफ। बट बाइबल सेज
कुछ समय के लिए परमेश्वर शांत हुआ, बट आफ्टर सम टाइम अगेन फेवर ऑफ गॉड केम अपॉन जोसेफ लाइफ। हालेलुया। कुछ समय के बाद फिर एक बार परमेश्वर का फेवर, उसका अनुग्रह, उसकी दया यूसुफ के जीवन पर उतर आई। हालेलुया। उत्पत्ति 39:23 हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस, द बुक ऑफ जेनेसिस chapter 39 verse 23, the book of Genesis chapter 39 verse 23, उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसका 23 वचन। और वचन कहता है, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। अगर आप इस वचन से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। आमीन। वचन कहता है यहोवा यूसुफ के साथ था। कहिए, यहोवा मेरे साथ है। आप अपने नाम को लीजिएगा और कहिएगा, यहोवा मेरे साथ है। गॉड इज विथ मी। कन्फेस इट, उसका अंगीकार करें ताकि परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर आपके वचन के शब्दों के अनुसार कार्य कर सके। आपको प्रभु को अनुमति देनी होती है। प्रभु तेरे को तो सब समझता है, तू अंतर्यामी है। हाँ, तो अगर प्रभु को सब समझता है, सब बराबर, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आपको मुंह किस लिए दिया है ना? अगर आप परमेश्वर को समझ के परमेश्वर को सब समझना होता तो परमेश्वर आपको मनुष्य नहीं, आपको पेड़ पौधा मूर्त बना देना, पत्थर बना देता। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, वचन में लिखा है प्रभु के लोगों। हालेलुया। सचेत रहे, वचनों की गहराई को, वचनों के भेदों को जानना सीखे। वचन कहता है यहोवा यूसुफ के साथ था, और उससे बढ़कर और आगे लिखा है, और जो कुछ यूसुफ करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। अब आप बोलोगे, अरे मैं भी जो कुछ करूंगा उसमें यहोवा मुझे सफलता देगा क्या? खातरी से देगा, लेकिन उन्हीं बातों में आप सफलता प्राप्त करेंगे जो वचन के आधार पर आप करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, इसलिए यूसुफ सफल हो रहा था। ईमान। अगर आज परमेश्वर आपके साथ है, खातरी से आप भी सफल होंगे। फिर पास्टर साहब, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूँ, रोज 2 घंटा प्रार्थना करता हूँ, पर मेरे जीवन में तो बहुत तकलीफें हैं। तो यूसुफ के जीवन में भी थी, कैद खाने में था। ईमान। इससे और बुरा क्या हो सकता है? लेकिन उस कैद खाने में भी परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ था। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में इसके आगे के वचनों में सीखेंगे, प्रभु की और गहरी बातों को सीखेंगे। मैं चाहता हूं आज हम यहाँ समाप्त करें। उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसके 1 से 6 वचन, और यहाँ पर 39वां अध्याय उसका 23 वचन, यह आप अपने अध्ययन के समय में जरूर पढ़िएगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको और भेद की बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों पर बरकत और आशीष दे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तेरे राज्य को बढ़ाने वाला परमेश्वर तू स्वयं ही है राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम जैसे बर्तनों को इस्तेमाल किया। हम जिस दशा में, जिस परिस्थिति में थे, उसी में तूने हमसे प्रेम किया राजा। तूने हमें किसी भी प्रकार के बंधनों में नहीं डाला, परंतु बंधनों से आजाद किया राजा। प्रभु, किसी भी प्रकार की कंडीशंस को नहीं रखा राजा, परंतु निस्वार्थ मन से तूने हमसे प्रेम किया राजा। प्रभु, हमने जब तुझे कोसा तभी भी तूने हमसे प्रेम किया, और जब हमने अब तुझे जब स्वीकार किया है तब भी तू हमसे पहले सा ही प्रेम करता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से तूने हमें पूरा भर दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं धन्यवाद देता हूं वचनों को सुनने के लिए। अगर प्रभु ने आपको आशीष दी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर कुछ प्रश्न है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है, तो आप उसमें ईमेल लिख सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों को उत्तर दे सकें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू।